केजरीवाल की ईडी के कस्टडी में जाते ही दिल्ली में सियासी बवंडर तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी बेहद गुस्से में है, जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में INDIA ने दिल्ली में एक मेगा रैली का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। रैली राजधानी के रामलीला मैदान में आयोजित की जाएगी। इसके लिए 31 मार्च की तारीख तय की गई है। आम आदमी पार्टी का उदय रामलीला मैदान से हुआ। ये एक ऐसी जगह होगी, देश की राजधानी से पूरे विश्व के लोगों के पास ये मैसेज जाएगा कि भारत की केंद्र सरकार भारत में लोकतंत्र को मिटाने की कोशिश में लगी है। इसमें इंडिया अलायंस के तमाम बड़ी पार्टियों के शीर्ष नेता शामिल होंगे और वो पूरे हिंदुस्तान और विश्व को यहाँ से मैसेज देंगे। जिस शराब घोटाला मामले में केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता सलाखों के पीछे है, उसे लेकर सियासत अब आर पार वाली शुरू हो चुकी है। दिल्ली में सियासी पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। अब इन सब के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी कस्टडी से ही जल मंत्रालय को निर्देश जारी किया। उन्होंने कहा, मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की समस्या है। जेल में हूं तो लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। शराब घोटाला मामले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जंग तेज हो गई है। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की बात करते थे, नैतिकता की बात करते थे, शर्मनाक कृत्य करके जो जेल गया है, वो जेल से सरकार चला रहे हैं। सांसद से लेके उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जिसके जेल में हो, वो कैसी सरकार चलाते होंगे। दिल्ली की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। शराब को लेकर दिल्ली की सियासत पूरे शबाब पर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ईडी की रिमांड पर हैं। शराब घोटाला मामले में पहले से ही उनके नंबर 2 मनीष सिसोदिया जेल में हैं। संजय सिंह भी जेल में हैं। और अब चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या लोकतंत्र में सरकार जेल से चलेगी। इतने सियासी बवाल के बाद क्या केजरीवाल इस्तीफा देंगे, और अगर इस्तीफा देंगे तो कौन संभालेगा दिल्ली की कमान। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन सिद्धार्थ यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहाँ नोएडा स्टूडियो में बतौर राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त सूर्य मैथिल जी हमारे साथ हैं। जल्दी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आदिल खान भी जुड़ने वाले हैं, लेकिन साथ ही संजय मिश्रा जी भी इस वक्त हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। और चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए इस वक्त हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से ही जुड़े हुए हैं। लेकिन संजय मिश्रा जी, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करना चाहती हूँ। जिस तरह का एक आदेश जारी किया जाता है, चिट्ठी निकाली जाती है, क्या ऐसे ही चलने वाली है दिल्ली की सरकार? ऐसे ही चिट्ठियां, ऐसे ही आदेश, ऐसे ही निर्देश आते रहेंगे अब जेल से, लॉकअप से? बिल्कुल हिमानी जी, मैं समझता हूं कि मेरे सहित ना जाने करोड़ों लोग अरविंद केजरीवाल की नीतियों में भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। और मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर दिल्ली वालों का ही नहीं, आज देश के करोड़ों करोड़ों जनमानस के अंदर जो प्रेम बढ़ा है, जो प्यार बढ़ा है, उनके काम कार्य की जो शैली का सम्मान जनता के दिलों से उनको जो मिल रहा है, मैं समझता हूं उसका सम्मान करते हुए अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री पद पे बना रहना चाहिए। ठीक है आदिल, हाँ मैं एक कंप्लीट कर दूं। ये इसलिए बना रहना चाहिए क्योंकि दिल्ली की जनता ने भरपूर प्यार दिया अरविंद केजरीवाल जी को। ये पहली सरकार, चाहे वो कांग्रेस हमारे साथ है, कांग्रेस बीजेपी दोनों दलों ने दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बनाई, बारी बारी से इन्होंने सत्ता में आई रहे, लेकिन इतना बड़ा मैंडेट दिल्ली की जनता चाहे वो कांग्रेस को दिया, व्यवहारिक हो बीजेपी को या ना हो। नैतिकता पर भी आऊंगी सर, नैतिकता पे बात जरूर होनी चाहिए, लेकिन यदि नैतिकता पे बात हो तो प्रधानमंत्री की जनता ने आपको प्यार दिया की बात होनी चाहिए। और आदिल खान जी, आप दिल्ली की जनता के लिए एंटरटेनमेंट में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ आता ही रहेगा इस तरीके से, लेकिन क्या ये व्यवहारिक है? आपको लग रहा है कि ये उचित है जिस तरह से ये चिट्ठी आती है सामने? क्या ये मान्य है? मुझे नहीं लगता है कि आदिल खान तक आवाज पहुंच पा रही है, लेकिन सिद्धार्थ यादव जी, क्या ये वैलिड है? क्योंकि आप एक एडवोकेट भी हैं, तो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन से पहले मैं एक एडवोकेट बतौर आपसे ये सवाल करना चाह रही हूं।
नहीं, बिल्कुल हिमानी जी, जब सुबह चिट्ठी देखी और जिस गर्व के साथ आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता उस चिट्ठी का उल्लेख कर रहे हैं, मैं तभी से संविधान को पढ़ने लगा। संविधान के साथ साथ मैं जेल मैनुअल को पढ़ने लगा और मैंने कोशिश करी कि मैं निकालूं ढूंढ कर कि कहीं तो संविधान निर्माताओं ने लिखा होगा कि कोई अगर मुख्यमंत्री जेल में चला जाता है तो उसके साथ क्या हो, वो वहां से सरकार कैसे चलाए। पर संविधान निर्माता भी जब संविधान बना रहे थे तो शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं करी थी कि कोई मुख्यमंत्री ऐसा भी घमंडी हो सकता है कि वो जेल में जाने से पहले इस्तीफा देना भी नहीं समझेगा। बहुत मुख्यमंत्री गए हैं पहले, ये पहला ओकेजन नहीं है। लालू जी 97 में गए थे, इस्तीफा देकर के गए थे। अभी हेमंत सोरेन गए, इस्तीफा देकर के गए। हमारे देश में तो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भी कटघरा देखना आप पड़ा इसको था। घमंडीपना कहेंगे या फिर एक राजनीति कहेंगे कि वो भी एक पॉलिटिकल मैसेजिंग की यहाँ पर कोशिश है ना, एक पॉलिटिकल मैसेजिंग यहाँ से की जा रही है। आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि वो बता रहे हैं कि देखिए लॉकअप के अंदर जाने के बाद भी मैंने लड़ना नहीं छोड़ा है। हिमानी जी, ये कैसा लड़ना हुआ? हाँ। ये तो कोई लड़ाई नहीं हुई, ये कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग नहीं है। हाँ। ये कुर्सी से चिपके रहने का लोभ है। अरे लड़ना था तो आपको 8 साल थे, 9 साल थे, लड़ते। आज एक संवैधानिक व्यवस्था है, इतने विधायक और हैं, कोई और ले लेता। पर आपको 8 साल में तो लोगों के दिल्ली के पानी की चिंता नहीं हुई। उनको काला पानी नल खोलने से आ रहा था। 8 साल बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री पानी के मंत्री को खत लिख रहे हैं कि पानी की कहीं कमी हो जाए तो टैंकर भिजवा देना। अरे 8 साल में आप मुख्यमंत्री थे, ऐसा पानी की भी व्यवस्था नहीं कर पाए और आज पानी की याद है। देखिए यही तो वो कहते हैं, यही तो वो कहते हैं कि काम नहीं करने देते आप। वहां लॉकअप के भीतर भी उनको चिंता हो रही है दिल्ली की जनता की, लेकिन यही केंद्र सरकार है और एलजी से भी उनका प्रेम तो जग जाहिर है, तो ये काम नहीं करने दे रहे। लेकिन कुर्सी की चिंता की आपने बात कही आदिल खान जी, कुर्सी की चिंता है सिर्फ आपको, मतलब कितना व्यावहारिक है, वैलिड है, उचित है, नहीं है, उससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। देखिए, अब अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने और नरेंद्र मोदी जी ने तो मुख्यमंत्री बनाया नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने प्रचंड बहुमत देकर 3 बार मुख्यमंत्री चुना है। दिल्ली के विधायकों ने उनको अपना नेता माना है और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जब एक जनमत संग्रह कराया था तो दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने एक स्वर में कहा कि चाहे मोदी जी आपको साजिशन जेल भेज भी दें तो आपको इस्तीफा नहीं देना है, जेल से सरकार चलानी है। विधायकों ने दिल्ली के कहा कि अगर आपको ये साजिशन जेल भेजते हैं तो जेल से सरकार चलानी है। तो सर, आपको नहीं लगता कि इससे टकराव की स्थिति पैदा होगी, संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा? आपको नहीं लगता आदिल खान जी? मोदी जी तो हमेशा टकराव की, देखिए नरेंद्र मोदी जी तो जब से आम आदमी पार्टी वजूद में आई है तब से उसको टकराव की स्थिति में रखे हुए हैं और इसी टकराव से निकल करके 3 बार प्रचंड बहुमत से सरकार भी बनी है और आज दिल्ली और पूरे देश में और पूरी दुनिया में आम आदमी पार्टी का डंका भी बज रहा है। पर दिक्कत क्या है आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर क्यों है? जिस तथाकथित शराब घोटाले का जिक्र पिछले 2.5 सालों से चल रहा है और जिसमें बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता और इनके बड़े बड़े लोग साउथ लॉबी की बात कर रहे हैं, आज उसकी भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल गई। साउथ लॉबी के एक शरद चंद्र रेड्डी हैं जो क्या कहते हैं अरविंदो फार्मा कंपनी के मालिक हैं। उनको दिल्ली के अंदर 4 या 5 जगहों पर कुछ जोन उनको मिला था, उनको बुला के ईडी पूछताछ करती है। किस 9 तारीख को 9 नवंबर को पूछताछ करती है। वो बाहर निकल के कहते हैं कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, ये बोलो कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए दिया है, देने